नमस्कार सभी को। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल रचनाकारों की अलग अलग रचनाएं, विधाएं, उनको हम देखेंगे। यह संकलन आपके रिवीजन के लिए है, जिससे आपको रचनाकारों और उनकी विधाओं को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। पहले हमारे जो रचनाकार हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो 1850 में जन्म लिए। अब हमारे पाठ्यक्रम में इनकी दो विधाएं शामिल हैं, निबंध और नाटक। तो निबंध में कौन कौन से हैं? पहला है दिल्ली दरबार दर्पण और दूसरा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतेंदु का नाटक भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो पहला है अंधेर नगरी और दूसरा है भारत दुर्दशा। अब हमारे जो दूसरे नाटक रचनाकार हैं प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है। और हिंदी हमारे पाठ्यक्रम में कहानी और उपन्यास दोनों विधाएं प्रेमचंद की रचनाएं सम्मिलित हैं। तो कहानी में कौन कौन सी हैं? पहला है ईदगाह और दूसरा है दुनिया का अनमोल रतन। और हमारा दूसरा जो विधा है उपन्यास, तो इसमें है गोदान। गोदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। तीसरे हमारे रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। अब हमारे पाठ्यक्रम में देखेंगे इनकी कविता और निबंध दोनों संकलित हैं। कविता जो जैसी ग्रंथावली है, नागमती वियोग खंड का संकलन और सूरदास जी का भ्रमर गीत सार का संकलन रामचंद्र शुक्ल ने किया है और यह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अब उनके दूसरे विधा हैं निबंध। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित कविता क्या है। अब चौथे रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म है 1889 ईस्वी। यह छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो इनकी कविता आंसू और कामायनी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। इनकी कहानी आकाशदीप भी शामिल है और नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटक भी पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पांचवें हमारे जो रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 1907। इनकी जो विधाएं हैं, पहला उपन्यास, उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा और निबंध में नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उपन्यास और निबंध। हमारे छठवें जो रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, 1907 इनका जन्म ईस्वी। और इनकी कविताएं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। दूसरा है मैं नीर भरी दुख की बदली। और तीसरा है फिर विकल है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे विकल होगा, है प्राण मेरे। और चौथा है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। और पांचवा है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र पर। माफ़ कीजिएगा, ये भी महादेवी वर्मा का ना हो करके पंत जी का है। हमारे संस्मरण में जो अन्य विधाएं हैं उसमें है ठकुरी बाबा। और अगले रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, 1908। 1908 में जो कविता है उर्वशी तृतीयांक और रश्मि रथी। आलोचना में संस्कृति के 4 अध्याय। तो रामधारी सिंह की दिनकर के भी कविता और आलोचना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं।
8वें रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय के नाम से जानते हैं। इनका जन्म है 1911। इनकी कविताएं हैं कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, और तीसरा हरी घास पर क्षण भर, चौथा असाध्य वीणा, पांचवा कितनी नावों में कितनी बार। उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1, और कहानी है गैंग्रीन। यात्रा साहित्य है अरे यायावर रहेगा याद। देखिए मित्रों, यहाँ पर चार विधाएं एक स्थान पर है, मतलब कविता भी लिखे हैं, उपन्यास, कहानी और यात्रा साहित्य जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो हमको रचनाकार और उनका कालक्रम याद करने में बहुत ही सुविधा होता है। तो एक ही जगह पे संकलन करने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगले हमारे रचनाकार हैं भीष्म साहनी, जिनका जन्म 1915 ईस्वी है, और इनकी उपन्यास और कहानी दोनों ही हमारे पाठ्यक्रम में है। उपन्यास में है तमस 1973 में प्रकाशित, कहानी में है अमृतसर आ गया 1971, और दूसरा है चीफ की दावत 1956 में प्रकाशित। हमारे अगले कहानीकार रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917 में इनका जन्म हुआ है। और कविता और डायरी जो विधा है वह हमारे पाठ्यक्रम में है। कविता में है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। ये 3 कविताएं मुक्तिबोध की हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। डायरी में एक साहित्य की डायरी जो हमारा यूनिट 10 है अन्य विधाएं, उसमें डायरी भी है, एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित। हमारे अगले रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जन्म 1921, उपन्यास है मैला आंचल, कहानी है तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। यह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अगले जो रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई 1922 में इनका जन्म हुआ है, और इनकी कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और व्यंग्य है भोला राम का जीव। 13वां है हमारे कृष्णा सोबती, जन्म 1925, उपन्यास जिंदगी नामा और कहानी सिक्का बदल गया। 14वें नंबर पर है मन्नू भंडारी, 1931 जन्म, और इनकी 3 विधाएं उपन्यास, नाटक और आत्मकथा। उपन्यास में आपका बंटी, नाटक में महाभोज और आत्मकथा में एक कहानी, यह पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं रचनाकारों का यहाँ पर जिक्र किया है जिनकी अलग अलग विधाएं पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिससे हमको याद करने में आसानी हो। तो अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।